संत कबीर, स्वामी महावीर, तुलसीदास, चाणक्य और विदुर, कन्फ्यूशियस और जरथुस्त्र, वेद ऋषि, श्री कृष्ण और राम, जिनका जीवन, जिनकी वाणी, जिनका संदेश मानव मात्र को सुख शांति प्रदान करता है। अंधविश्वास, आडंबर के अंधकार को मिटाने वाले सद्गुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, भक्ति कैसे प्राप्त होती है और भक्ति से क्या क्या लाभ होता है? भक्ति विहीन मनुष्य की क्या दशा होती है? भक्तिवान मानव की पहचान क्या होती है? सद्गुरु कबीर साहिब कहते हैं, संतों भक्ति सतो गुरु आनी, नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। कबीर साहिब की उल्टवासियां जगत प्रसिद्ध है। पूरा संसार जानता है कि कबीर साहिब उल्टवासी शैली का प्रयोग करते हैं। नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। पाहन फोरी गंग एक निकरी, चौंदिस पानी पानी, तेई पानी दुई पर्वत, बूढ़े दरिया लहर समानी। उड़ी माखी तरवर को लागी, बोले ये कई बानी, वह माखी को माखा नाही, गर्भ रहा बिनु पानी। नारी शकल पुरुष वही खाए, ताते रहाई अकेला, कहें कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला, सोई गुरु हम चेला। क्या कहना चाहते हैं संत कबीर? संतों भक्ति सतो गुरु आनी। साहिब कहते हैं कि भक्ति कोई सद्गुरु की कृपा से आती है। जैसे यदि छाया है तो छाया क्यों है? ऊपर मंडप की कृपा है, इसलिए छाया है। सूरज के ऊपर बादल आ गए हैं, इसलिए छाया है। सूर्य के ऊपर ग्रहण लग गया है, इसलिए छाया है। किसी चीज के होने का कोई रीजन होता है, कारण होता है। हर बीजन के पीछे रीजन छिपा हुआ है। तो संत कबीर कहते हैं कि भक्ति कोई सद्गुरु का मिलन, कोई सद्गुरु की कृपा, उनका आशीर्वाद जिस पर हो जाता है, उसके भीतर भक्ति का जन्म होता है। भक्ति बहुत बड़ी चीज है। जब प्रेम आत्यंतिक पवित्रता को प्राप्त होता है, जब प्रेम निस्वार्थ स्थिति को प्राप्त हो करके परमार्थ की ओर बढ़ता है, वहां से भक्ति की यात्रा का शुभारंभ होता है। जब प्रेम स्वार्थ में लिपट करके सांसारिक चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो वह प्रेम वासना बन जाता है। प्रेम या तो उपासना बनेगा तो भक्ति का द्वार खुलेगा, वासना बनेगा
तो भोग का द्वार खुलेगा, और जहाँ भोग है वहाँ दुख है, जहाँ भक्ति है वहाँ सुख है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावई प्राणी। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या को वापस लौट कर गए, तो उन्होंने देखा कि अयोध्या में सबके छतों पर, द्वार पर दीपक जल रहे हैं। तो राम ने पूछा, इतने दीपक क्यों जलाए गए? तो उनको बताया गया कि तुम्हारे आगमन की खुशी में दीप प्रज्वलन किए गए, इसलिए दीप प्रज्वलन की परंपरा आज भी निर्वाह की जा रही है। अभी जब मैं अपने साधना निवास से व्यासगादी के लिए आ रहा था, श्री संदीप जी के पावन घर में 2 बेटियां मेन गेट पर कलश लेकर दीप जलाकर खड़ी थी। मुझे कलश पर जलते हुए दीप का दर्शन कराया गया कि तुम्हारे आगमन से हम लोग खुश हैं, खुशियां व्यक्त कर दी गई। और कलश दिखाया गया कि मेरे हाथ में कलश है और जिंदगी में कलेश है, तो आपको कलश का दर्शन हम करा रहे हैं, हमारा कलेश तुम दूर कर देना, ऐसा ज्ञान सुना देना, कलेश न रहेगा। जैसे हम आपको दीपक दिखा रहे हैं, ऐसे ज्ञान का दीपक तुम हमको दिखा देना, हमारे भीतर अंधेरा न रह जाए। ये तो बाहर उजाला हम कर सकते हैं, और भीतर का उजाला आप ही करेंगे, ऐसा हमको सांकेतिक भाषा में समझाया गया। और मैं थोड़ा देखकर मुस्कुरा कर चल दिया, उसका अर्थ सोचता रहा रास्ते में, कलश और कलेश क्या चीज है। तो मैं भगवान श्री राम ने विचार किया कि सबको मिलना चाहिए। एक सभा का आयोजन हुआ, सब एकत्र हुए। वहाँ राम जी ये सुनाते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक समारा, जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाए, सुकृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाए, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदाई, नर्तन पाई विषय मन देही, पलट सुधा तिव्य सठ लेही, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, भक्त स्वतंत्र सकल सुखानी, बिनु सतसंग न पावई प्राणी, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई, कहो भक्ति पद कौन प्रयासा, योग नमक जब तब उपवासा। तो ये बड़ा लंबा प्रसंग है, पर मुझे इसे सुनाना नहीं है, इसलिए ऐसे वैसे कह दिया हूँ। नहीं तो इसको तो बहुत प्रेम से गाना चाहिए, हमको ऐसे गाना चाहिए। गा देता हूँ, थोड़ा क्या फर्क है। बड़े भागी मानुष तन पावा, ऐसे गाना चाहिए, पर मैंने तो ऐसे बोल दिया। आवाज बढ़ा दूं? बड़े भागी मानुष तन पावा। तुलसी की हर चौपाई में करुणा है, प्रेम है, आंसू है। भाव से गा दो तो आंखें डबडबा जाएंगी। तुलसी कोई साधारण व्यक्ति नहीं। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बड़े भागी मानुष तन पावा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पाहि प्राणी, बिनु सतसंग न पाहि
राम कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति को स्वतंत्र क्यों कहा गया? स्वतंत्र इसलिए कहा गया कि भक्ति कोई कर सकता है, जिसकी इच्छा हो। गरीब भी भक्ति कर सकता है, अमीर भी भक्ति कर सकता है, गांव में रहने वाला भी कर सकता है और शहर में रहने वाला भी कर सकता है। शिक्षित अशिक्षित दोनों कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति मुक्ति के लिए की जाती है। आवागमन से मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति होती है। ये भक्ति कोई साधारण चीज नहीं है। और भक्ति में मुख्य रूप से गुरु भक्ति है, फिर देश भक्ति, गौ भक्ति, मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, देव भक्ति। भक्ति शब्द का अर्थ होता है शुद्ध प्रेम होना, जिसके प्रति हमारे अंदर निष्ठा जागृत हो जाए, प्रेम का भाव भर जाए और सेवा करने की भावना हो जाए। जब तुम्हारा माँ के प्रति प्रेम होता है तो उसकी सेवा के लिए तुम रात भर पंखा डुला देते हो, अपनी सुविधाओं का त्याग कर देते हो। कोटा में हमारे भक्त धनफूल मीणा जी डिप्टी एसपी हैं। उनके पिताजी बहुत बीमार हुए, हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में थे। तो मैं उस समय कोटा राजस्थान में था, तो मैंने सोचा कि पास में हूँ तो मिल लेता हूँ। डिप्टी एसपी और दीक्षा प्राप्त किया। तो मैं गया तो वहाँ देखा कि वो पति पत्नी दोनों पिताजी के बेड के पास में खड़े हैं। तो हमने कहा ये कौन है जो पास में खड़ी माता जी? बोले मेरी वाइफ है और 3 रात से सेवा में इसकी ड्यूटी रहती है। ये बोलती है मैं रात में ड्यूटी करूंगी, सेवा करूंगी। मैंने कहा फिर दिन में कौन करता है? बोले दिन में फिर मैं जुट जाता हूँ, दोनों कर लेते हैं पिताजी की सेवा। जिसकी सेवा में तुम्हारा मन लगने लग जाए और सेवा के उपलक्ष्य में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा ना हो, निस्वार्थ निष्काम भक्ति। शास्त्रों में लिखा है कि भक्ति की शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। मातृभक्ति करो, सबसे पहले माँ से प्रेम करो, माँ की सेवा करो। उसके बाद पिता की सेवा करो, पिता से प्रेम करो। उसके बाद गौ माता की सेवा करो, गायों से प्रेम रखो, क्योंकि माँ तो 6 महीने दूध पिलाती है, गाय तो जिंदगी भर दूध पिलाती है, माँ से कम नहीं, वो भी माँ है। फिर देश, भारत माता, विश्व का प्रथम देश ये है हिंदुस्तान, जिसको भारत माता कहा जाता है। अमेरिका माता नहीं कहते, पाकिस्तान को माता नहीं कहते, न पिता कहते हैं, बस खाली अमेरिका पाकिस्तान। लेकिन हमारे देश के लोगों की क्या श्रद्धा है, अपने देश को भी माता माना, गाय को भी माता माना, इस देश की मिट्टी को चंदन माना और अपनी माँ को जननी माता और पिता की भी आस्था चरणों में रखा। ये ऐसा देश हमारा है। मैं विश्व के कई देशों में गया हूँ प्रवचन करने के लिए, पर भारत देश जैसा कोई देश मुझको नहीं लगा।
धनवान देश तो बहुत हैं, सड़कें चमकती है। दुबई में मैं गया था तो वहाँ की रोड 20 लेन की रोड, यहाँ तो 4 लेन है, उसी में हम लोग खुश हो जाते हैं। बहुत गदगद है 4 लेन। 4 लेन के ऊपर लेन यहाँ होती नहीं, क्योंकि 4 लेन के बाद 4 लेन चालू है। हिंदुस्तान में 4 लेन भी है, सब खत्म कहा। तो 20 लेन की रोड देखा नहीं, उस पर मैं चला 250-300 किलोमीटर। 16 लेन, 18 लेन, 14 लेन, 12 लेन, ऐसी रोड। लेकिन जो प्रेम भारत देश में है वो दुबई में नहीं है। भारत देश सेवा का देश है, प्रेमियों का देश है, सत्संगियों का देश है। भारत देश की धरती पर पैदा हुआ लाल अपनी भारत माता के चरणों में आस्था रखता है। लेकिन दूसरे देशों में भौतिक विकास तो बहुत है, पर ये धर्म, आस्था और श्रद्धा, ये भक्ति, माँ के प्रति ममता, ये दूसरे देशों में इतनी नहीं है। भारत देश के वासियों को मेरी व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। धन्य है हिंदुस्तान, धन्य है हिंदू विचारधारा के लोग, जिन्होंने कीड़ी के अंदर भी परमात्मा को देखा, हाथी के अंदर भी आत्मा रूपी परमात्मा को देखा। जीव दया और आत्म पूजा कहें कबीर धर्म नहीं दूजा। कबीर जैसे संतों ने भी ये सिद्धांत सिखाया कि चिड़ियों पर भी दया करना। जहाँ पर कबूतरों को दाने, मछलियों को आटा खिलाया जाता है, उस देश का नाम भारत देश है, जहाँ मछलियों की भी फिक्र है। हमारे देश की कल्चर, हमारे देश की संस्कृति बहुत पवित्र थी, पर इस देश में बहुत विदेशी घुस पड़े, बहुत विकृत लोग घुसे, तो हमारे देश की संस्कृति को विकृत कर डाला। अन्यथा इस देश में लोग भजन गाते हैं संत लोग कि यहाँ देश में ताले नहीं पड़ते थे पहले, ताला कोई न डाले ताले, ऐसा भजन बोलते। डाल डाल पर चिड़िया सोने की करती रैन बसेरा, और जगह जगह मंदिर शिवालय, और घर में कोई न डाले ताले। तो हो सकता लोगों की गरीबी इतनी हो, दरवाजा नहीं हो तो ताला क्या डालेंगे, ये भी हो सकता है। मैं विचार किया हूँ। फिर ये भी कहा सोने की चिड़िया थी तो दरवाजा तो होगा ही, और सोने की चिड़िया कहा तो चिड़िया को मारना बहुत आसान होता है। अगर हमारे पूर्वज कहे होते कि भारत देश सोने का शेर, तो शेर खा जाता है, कोई आ जाए तो कोई विदेशी आते तो शेर गुर्राता, चिड़िया थी मर गई बेचारी। तो कोई न डाले ताले। अब तो इतना ताला है, साइकिल में ताला, मोटरसाइकिल में ताला, और बैग में ताला, सूटकेस में ताला, गोदरेज में ताला, दरवाजे में ताला, और सारे ताला की चाबी कमर में, गले में छम 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 चाबियां बज रही हैं। इतना, और घर घर में चोर। ये भारत देश विकास की ओर, और घर घर में बैठे चोर। किसी की पत्नी भी चोर है, वो पति के रुपये चुरा लेती है। और किसी का बेटा चट्टा है, अपने बाप के रुपये चुराता है। किसी का भाई भी चोर है, 1 मिनट चूक जाओ निकाल लेंगे रुपया। और किसी की बेटी चुट्टी है, रुपया चुराती है। अब घर ही में चोर है, तुम बचाओगे कैसे? सोचो।
लेकिन किसी के घर में कोई चोर नहीं है। जिसके घर में कोई चोर नहीं है उसके घर में सुख शांति का मोर नाचता रहता है, जहां चोर नहीं है। साधु समाज में भी बहुत चोर है, बहुत चट्टा भरा है इसमें इसमें भी बहुत चोर है। जो भाग्यशाली लोग उनको चोर नहीं मिलते, बाकी चोर मिल जाते हैं। सब संसार से ही आए हैं, घर गृहस्थी किया, वहां से भगाए गए, साधु बन गए, साधु बन गए, साधुओं में चुट्टाई कर रहे, छोड़ा नहीं आदत, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं पाते, परेशान रहते हैं। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है। दूसरे का सोना अपने लिए मिट्टी से भी खराब है, और उस व्यक्ति के पास कमी कोई नहीं रहती। जिसके पास ईमानदारी का हीरा है वो कहीं भी भुना ले माला माल हो जाता है। ईमानदारी का हीरा। जो पद भी मिल जाए उसका भी त्याग करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। अगर छोटे पद को छोड़ोगे तो बड़ा पद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुट्ठी में तुमको नमक मिल गया और आगे शक्कर मिलने वाली, तो नमक की मुट्ठी खोल देना पड़ेगा, उसको छोड़ दो, त्याग दो, फट से शक्कर उठा लो। और आगे रसगुल्ला बने रखे हैं तो शक्कर भी छोड़ो, फट से रसगुल्ला लो, खाओ। एक छोड़ो दूसरा पकड़ो अच्छा सा। तो मैं निवेदन करूंगा आपसे, चाहे किसी के घर में बहू बनो, ईमानदार बनो, तुम्हारे पास कोई कमी नहीं रहेगी, बिल्कुल माला माल रहोगे। ईमानदारी स्वयं इतना बड़ा पुण्य है कि ईमानदारी के पुण्य से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। ये गुरु का आशीर्वाद है कि ईमानदार आदमी कभी धक्का नहीं खाता। दूसरा गुण वफादार बनो। वफादारी का अर्थ ये होता है कि कर्तव्यनिष्ठ होना। अपने से प्रश्न पूछो, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा फर्ज क्या है। अपने से प्रश्न करो, तर्क करो, क्या ये उचित है जो मैं कर रहा हूं। जैसे आपका पति आया 11 बजे रात को भूखा और तुम सो रही हो, तो प्रश्न अपने से पूछो, क्या उचित है ये। आखिर वो सड़क पर चल के आ रहा है, मार्केट करके आ रहा है, नौकरी से वापस आ रहा है, और तुम घर में बेहोश पड़ी हो, उठती कहे नहीं तो उठ के दरवाजा खोलो और कहिए, आइए, नमस्ते पति जी। नमस्ते कहो या साहिब बंदगी करो। कितनी स्त्रियां तो अपने पति से जिंदगी में नमस्ते की ही नहीं है। तो मैंने कहा नमस्ते क्यों नहीं करती, तो बोलती ही ना वो समझते हैं ना हम करते हैं नमस्ते नमस्ते ही बंद। और पति भी ऐसे, बहुत से पति भी उसी क्वालिटी के हैं, वो बौड़म है, कुछ दिखता ही नहीं। आप भी अपनी क्वालिटी में रहो, मर्यादाओं से रहो। सीता जी राम के पैर छूती थी। तुम राम जैसे पति बनो तो तुम्हारी पत्नी में सीता का दर्शन शुरू हो जाएगा। तुम सीता जैसी नारी बनो तो तुम्हारे पति में राम के गुण दिखाई देने लग जाएंगे। स्वयं को सीता बनाओ तो राम की कमी नहीं है, स्वयं राम बन जाओ तो सीता जैसी नारी की कमी नहीं है। ताली जोर बजाया करो, यहां टेंशन हम क्यों बैठे हो। हम इसी आश्चर्य में हैं कि लोग यूं तक टेंशन रखे हैं। घर छोड़ के आएंगे कि चलो असंग साहिब के सत्संग में, और यहाँ भी इस मुंह बनाए के बैठे थे भूत प्रेत जैसा, कि गुरु जी भी डराई जाए कि दोबारा ना यो शिवनी ने भूत लग जी है तुमका तो जोर से ताली मारा करो, फट से बजाओ। मस्त रहे। अपने फर्ज का पालन कीजिए। याद रखना,
आपके पिताजी बीमार हों, उनकी सेवा में तुम्हारा फर्ज बनता है खड़े रहना। आखिर किस काम आओगे तुम? पिता ने भैंस को पाला, भैंस का गोबर उठाया, गाय का गोबर उठाया, दूध दुह करके गर्म करके तुमको पिलाया। तुम्हारी माँ ने दूध का घी बनाकर तुमको खिलाया। तुम्हारा यही फर्ज है कि बेटा बीए पढ़ा है और थोड़ा पीए पड़ा है, ये बेटे का धर्म है। तुम याद रखना, कितने रात को आओ, लेकिन तुम्हारे द्वार पर बैठा हुआ कुत्ता, जूठी रोटी खाने वाला, जमीन पर बैठने वाला, वो जाग कर तुमको रिसीव करेगा और पैर चूमेगा, पूंछ हिलाएगा, कूं कूं करेगा और आगे आगे चलकर रास्ता बताएगा, गेट तक पहुंचाएगा कि मालिक ये घर है, जाइए अंदर आप। और बड़ा प्रसन्न होगा तुमको पाकर। लेकिन घी चुपड़ी रोटी खाने वाला बेटा, 50 एकड़ जमीन का मालिक बनने वाला बेटा, कार में घूमने वाला बेटा, 25,000 का मोबाइल तुम्हारी कमाई पर खरीद कर घुमाने वाला बेटा, वो आप आओगे तो उठेगा नहीं, पैर नहीं छुएगा, मिलेगा नहीं। तुम उसके कमरे में झांकोगे तो कहेगा, झांका क्यों, तुमने डिस्टर्ब किया है, ऐसे आंख दिखाएगा। अब सोचो, ये कुत्ता ज्यादा समझदार लग रहा है, ये बेटा ज्यादा नालायक दिखाई दे रहा है। मैं तो बहुत विचार करता हूं इस पर। पुत्र बनो तो धर्म पुत्र बनो। तुम्हारी मां को क्या चाहिए, पिताजी को क्या चाहिए? कुछ नहीं, केवल पुत्र के 2 शब्द प्रेम के पा करके ही माता पिता की थकान उतर जाती है। तुम्हारा पति रात दिन मेहनत करता है, बाहर पुलिस में सर्विस करता। पुलिस की सर्विस बहुत दुखदाई है। कल मैं जंगल में आ रहा था, छिंदवाड़ा, और उधर कुछ था, 2 पुलिस वाले मोटरसाइकिल से हमको रिसीव कर रहे थे आगे आगे। अब जंगल में कोई शेर कूद पड़े, उनको काट ले और गिर जाए, कुछ हो जाए, रीछ भालू कूद जाए, लेकिन बेचारों की ड्यूटी है तो गुरुजी के साथ जा रहे हैं। हम तो खैर गाड़ी में थे, लेकिन मैंने सोचा ये तो इतनी मेहनत करके वो सर्विस वेतन ला करके अपनी वाइफ के लिए व्यवस्था करते हैं, बच्चों के लिए व्यवस्था करते हैं, छोटा सा घर बनाते बेचारे। अब यदि वो वाइफ अपने पति को प्रेम ना करे तो वो पति फिर दुखी हो जाता है कि वाह, दिन रात मर मिटे जिसके लिए आखिर सार कुछ नहीं निकला। एक नेता भी रात दिन दुख उठाता है। तब ये राजनीति तो बहुत झंझट का घर है, इसमें न सोने का टाइम न खाने का टाइम, इसलिए हर नेता को शुगर हो जाती है लगभग। इतनी मेहनत करके राजनीति में दौड़ता है। तुम्हारा पति घर आए, प्रेम से बोल देना, खाने पीने का प्रबंध कर देना, वो पतिव्रता धर्म निभा देना। आपका पति खेती बाड़ी करता है, दिन भर धूप में पड़ा रहता है, बिना हाथ धोए रोटी खा लेता। इतना पानी खेत में कहाँ मिलेगा? जमीन पर बैठकर खाता है, ना कुछ बिछौना है। तुम घर में चमचमाते हुए किचन में भोजन बनाती हो, तुम तो खुशबू से ही तृप्त हो जाती हो। और बेड भी लगा है, आजकल तो बेड हर समय बिछे रहते हैं, क्योंकि लोग बहुत होशियार, न जाने कब सोने का मन हो जाए। इसलिए उठाते ही नहीं, पूरा रेडी 24 घंटे। बेड भी पुकार रहा है कि आ जाओ, हम हैं तैयार, सो जाओ मेरे यार। तो वो तुम्हारा पति खेत से आए तो ठंडा जल पिला देना, प्रेम से भोजन खिला देना, कुछ नियम तो रखना। स्वभाव को सुंदर बनाओ, चरित्र को सुंदर बनाओ, वाणी को सुंदर बनाओ, ज्ञान सुंदर होना चाहिए, विचार सुंदर होना चाहिए। साधु की शोभा तो उसके ज्ञान की सुंदरता से है, विचारों की सुंदरता से। ब्यूटी पार्लर का काम ही नहीं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि यदि तुम किसी के शिष्य हो तो अपने गुरु की मेहनत को भी देख लेना कि मेरे गुरु ने कितनी मेहनत किया है। और तुम उतान पड़े सोए रहे हो और गुरु दिन रात परिश्रम करके आश्रम अच्छा बना दिया, कमरम पौड़े सोवत हो, झाड़ू भी नहीं लगाओ था,
मैं तो काशी में एक आश्रम में गया, रात रुका, सवेरे उठा तो देखा 20 लाख की बिल्डिंग के सामने 2 फीट ऊंची घास लगी हुई थी। तो हमने कहा इसमें तो सांप बैठे होंगे। फिर बाथरूम पे गया तो वहाँ फिसल कर गिर पड़े हमारे साधु, सब काई लगी थी हरे रंग की। तो हमने कहा क्या बात। फिर साधुओं को देखा, पूछा कितने साधु, बोले 25 साधु, और सब साधुओं के बार खोपड़ी में खूब। पीछे से देखो तो लगत है कि कोई औरत है कि आदमी, ये पता ही नहीं चला। और कोई तबला बजा रहा है, धनुक धनुक सारे गामा पाधानी पाधानी धानी धापा धानी गारे मापा पापा सा। हमने कहा रे पापा सा लापा सा मत करो, ये पापी लोग सफाई क्यों नहीं करते। तो दूसरे का आश्रम 12 घंटे रहना था, मैं तो विदा हो गया। हमने कहा छोड़ो मूर्खों को, अपना संभाल लो उतनी ठीक है। तो किसी आश्रम में 25-25 शिष्य हो, कबाड़ खाना बना दिया उसको। कोई भगत आ गया, उसको भोजन नहीं दे सकते, ये बेईमानी नहीं और है क्या। कोई भगत आ गया, उसका बिस्तर नहीं बिछा सकते हो। नंबर 1 के आलसी दुनिया को क्या सिखाओगे तुम, संसार क्या सीखेगा। साधु को स्वयं परिश्रमी होना चाहिए और स्वयं साधु को भक्तों का भी इंतजाम करना चाहिए और ठुकराना नहीं चाहिए।